Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, welcome you all. 68 BPSC PT is on 12th of February और यूपीएससी का पीटी एग्जाम मई 2023 को होने वाला है। हम लोग सब कोई मिलकर पीटी की पढ़ाई कर रहे हैं। आज पूरे क्लास को तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, बट एक सैंपल आपके पास लेके आए हैं कि पीटी की पढ़ाई कैसे करें। वेरी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। आज का हमारा टॉपिक है रिवर फीचर्स। इनफैक्ट यू कैन से बहती हुई नदी के द्वारा जो स्थल आकृति बनती है, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर्स इज अ टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन टुडे। नदी अपने प्रवाह में when the river is flowing, it erodes as well as deposits. अपर्दन क्रिया भी करती है, निक्षेप भी करती है, और दोनों ही प्रोसेस से, दोनों ही प्रक्रिया से you have different landforms like V-shaped valley, U आकार की घाटी, क्षिप्रिकाएं, रैपिड्स, वाटरफॉल, ये सब बनता है। आज जो हमारा टॉपिक जिस तरह से डिस्कस करेंगे, इसका ओरिएंटेशन है पीटी पास करना। नदी पे क्वेश्चंस आता है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, इसलिए हम लोग को उसके पीछे का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स अपॉन विच द रिवर फ्लोज, ये सब हम लोग को जानना चाहिए। और इस क्रम में देखिएगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके साथ एमसीक्यू करेंगे। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू कंडक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और हम जो कह रहे हैं ये कथन सही होगा। एक बार आप इस डिस्कशन में क्वेश्चन आंसर सेशन यानी कॉन्सेप्ट्स क्लास की तरह और एग्जाम की तरह उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, बीपीएससी पीटी तो होगा ही, यूपीएससी पीटी में भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और इस डिस्कशन का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस। हम लोग यदि नदी की बात करें, खास करके हिमालय की नदी, तो किसी भी हिमालय की नदी, एग्जाम्पल ले लीजिए इंडस रिवर, हिंदी में जिसको सिंधु नदी कहते हैं, इसका 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज जब ये पर्वत यानी माउंटेन्स में हो, जब वो माउंटेन में ग्लेशियर से, हिमनद से इसका ओरिजिन होता है और माउंटेन में ही ये बहती है। फिर हिल्स में आती है, यानी पर्वत से फिर पहाड़ के क्षेत्र में आती है, और देखेंगे इसका ढलान थोड़ा सा मंद हो गया है। यहाँ पे यू हैव स्टीप स्लोप, बहुत खड़ी ढलान है, लेकिन यहाँ पे इसका ढलान मंद हो गया। और फिर ये मैदानी इलाका में, अंतिम स्टेज में ये मैदानी इलाका में एंटर करती है। यहाँ पे स्पीड बहुत ही कम होता है। तो किसी भी नदी की तीन चरण होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिसको कि आप युवा अवस्था, यूथ स्टेज, दूसरा अवस्था मैच्योर्ड स्टेज, परिपक्व चरण, और तीसरा आप जो है ओल्ड स्टेज या वृद्ध अवस्था कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में द फॉलोइंग आर द 3 स्टेजेस ऑफ अ रिवर: यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड एज। हिंदी में देखिए, नदी के जो 3 चरण हैं, युवा, परिपक्व और वृद्धावस्था। अब सवाल उठता है कि हम लोग ऐसा अंतर क्यों करते हैं? इसलिए कि जब अब नदी अपने युवा अवस्था में होती है, जब ये यूथ स्टेज में होती है, स्लोप, इनका ढलान काफी स्टीप होता है,
इनका ढलान काफी तीव्र होता है और ऐसे स्थिति में इरोजन यानी अपर्दन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। दूसरे स्टेज में ये पर्वत से पहाड़ पे आ जाते हैं। फ्रॉम माउंटेन्स दे एंटर हिल्स। और ऐसे स्थिति में इरोजन तो होता ही है, अपर्दन होता है, लेकिन साथ साथ सेडिमेंट्स डिपोजिशन भी होना चालू हो जाता है। तो यहां भी कुछ खास स्थल आकृतियां बनती हैं। यहां पे आपको वी शेप घाटी मिलेगा, कैनियन मिलेगा, गॉर्च मिलेगा। और तीसरा जो चरण है, थर्ड स्टेज, ये वृद्धावस्था है, ओल्ड एज ऑफ द रिवर। और ये मैदानी इलाका जिसका कि ढलान कहीं बहुत कम होता है या ना होता है। तो ऐसे स्थिति में नदी की जो स्पीड होती है, वेग होती है, वेलोसिटी होती है, बहुत कम हो जाती है। और यहां भी आपको विभिन्न तरीके का स्थल आकृति, जैसे ये देख रहे हैं, जिसको हम लोग विसर्ग या मियांडर्स कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह का ये फॉर्म होता है। अब हमारा सवाल है कि जब नदी युवा अवस्था में होती है तो हम लोग को क्या क्या उसकी विशेषता होती है। पहली विशेषता होती है कि ये बहुत ही ऊंचाई पे होता है, हायर एलिवेशंस पे होता है। ये पर्वत क्षेत्र में मिलता है, माउंटेन एरियाज, और इसका जो ढलान होता है वो खड़ी ढलान होती है, स्टीप स्लोप होता है। यदि ऐसा है तो फिर कौन कौन सा स्थल आकृति हम लोग को देखने मिलता है। यदि ढलान बहुत स्टीप है तो ये इस तरह से अपर्दन इरोजन करेगी और इसका रिजल्ट होगा कि आप वी शेप घाटी का निर्माण करेंगे। इस तरह से नीचे नीचे ये काटते जाएगी और आप वी शेप घाटी का निर्माण करेंगे। यहां पे नदी काफी फास्ट होती है और ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि यदि बड़ा बड़ा बोल्डर, इस तरह का बड़ा बड़ा बोल्डर आ जाए तो रैपिड्स बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में छिपरिकाय कहते हैं, या आपको झरना या वाटरफॉल मिलेगा। ये सब स्थल आकृति हम लोगों को नदी के पहले चरण में, युवा अवस्था में, यूथफुल स्टेज में मिलता है। यदि इस पे आप क्वेश्चन देखते हैं कि यदि नदी बहुत तेज है, नदी की पानी बहुत ज्यादा वेग से जा रही है, व्हेन इट इज मूविंग विद हायर वेलोसिटी, क्या क्या अपने साथ अपर्दन करते हुए कौन कौन सा सामग्री अपने साथ लेके जाएगी। तो वो छोटे छोटे कण महीन कण लेके जाएगी, सिल्ट्स एंड क्लेज लेके जाएगी, कोबल्स एंड बोल्डर्स लेके जाएगी। ये घोल लेके जाएगी, सिल्ट लेके जाएगी, मिट्टी लेके जाएगी, पत्थर लेके जाएगी, बड़े बड़े पत्थर भी अपने साथ लेके जा सकती है। इस तरह का सामग्री आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में, माउंटेनस रीजन्स में, रिवर के किसी भी पहले स्टेज में इस तरह का सामग्री अपने साथ बहा के ले जाती है। बड़े बड़े पत्थर को भी बहा के ले जाती है। ये देखिए, ये बोल्डर्स है। इतना वेग होता है, इतना स्पीड होता है कि ये सब बड़े बड़े पत्थर भी जाते हैं। और इसी कारण चूंकि वेग बहुत ज्यादा होता है नदी में, वेग बहुत ज्यादा नदी में होता है, और बीच में यदि बोल्डर, बड़ा बड़ा बोल्डर आ जाए तो बनता है रैपिड्स, बनता है छिपरिका। ये देख रहे हैं, ये रैपिड्स है। नदी का वेग देखिए कितने स्पीड में है।
और बड़े बड़े बोल्डर्स के कारण ये पानी उसके ऊपर उछल उछल के जा रही है। ये तभी बनता है जब वाटर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो और बीच में बोल्डर आ जाए, जल का वेग बहुत ज्यादा हो और बीच में बड़े बड़े पत्थर आ जाए। तो इस तरह का स्थल आकृति हम लोगों को युवावस्था में मिलता है। अभी हम लोग पहला स्टेज देखें कि नदी का पहला स्टेज जहां पानी का वेग, वाटर का वेलोसिटी, स्पीड बहुत ज्यादा होता है और अपर्दन क्रिया करती है, वी शेप घाटी बनाती है, जलप्रपात, वाटरफॉल्स बनाती है। तो ये सब हम लोग यूथ स्टेज में देख। अब हम लोग दूसरे स्टेज पे चलते हैं। दूसरे स्टेज पे क्या होता है कि नदी माउंटेन से हल्के ढलान होते हुए हिल्स पे आती है, जिसका यहाँ पे ढलान यदि फर्स्ट स्टेज से देखेंगे तो कम होता है, यानी पानी का स्पीड कम हो जाए। यदि पानी का स्पीड कम होता है तो इरोजन यानी अपर्दन, वर्टिकल इरोजन तो होगा ही, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि पानी का क्वांटिटी, संख्या बढ़ जाती है, तो साइड में भी अपर्दन होना चालू होता है। तो फर्स्ट स्टेज का जो हम लोग वी शेप घाटी देखे थे, अब धीरे धीरे वो यू शेप घाटी में तब्दील हो जाता है। दूसरा चीज, हम लोग चूंकि स्पीड कम हो जाता है पानी का, तो निक्षेप यानी डेपोजिशन एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाता है सेकेंड स्टेज में। और जब डेपोजिशन एक्टिविटी स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि मट्टी जो है या कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाता है और इस तरह का यू शेप घाटी विथ फ्लड प्लेन्स, यहाँ पे देखिए कि जहां पे आप कृषि करते हैं इस तरह का प्लेन रीजन भी डेवलप हो जाता है। इस तरह से ये पहाड़ है, पहाड़ से दूर यहाँ पे सेकेंड स्टेज से ही डिपोजिशन, सेडिमेंट्स स्टार्ट हो जाता है। सेडिमेंट्स का डिपोजिशन, निक्षेप जो है यहाँ पे मालूम चल जाता है। अब देखिए इसमें यदि क्वेश्चन बनाते हैं आप, इसमें क्वेश्चन बनाते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मच्योर स्टेज ऑफ रिवर। मच्योर स्टेज ऑफ रिवर कहने का मतलब सेकेंड स्टेज। तो रिवर कट्स वर्टिकली, हाँ ऐसे ऐसे नदी काटती है। इरोड्स लैटरली, मतलब ये नीचे भी काटेगी और साथ में भी काटेगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। रिवर फ्लोज थ्रू माउंटेनियस एरियाज, नहीं, ये माउंटेन से उतर के हिली एरिया में जाती है जहां का स्लोप थोड़ा सा मंद ढलान है कंपेयर टू पहला स्टेज। हिंदी में देखिए, ये नदी लंबवत काटती है, वर्टिकल जाती है ऐसे ऐसे, साथ में ये अपर्दन इसका साइड में भी होता है, तभी तो वी शेप घाटी आपका यू शेप हो जाता है। तो पार्श्व में भी अपर्दन करती है, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं बहती है। परिपक्व अवस्था में सेकंड स्टेज में ये पर्वत से उतरकर पहाड़ी इलाका में आ जाती है। तभी आप देख रहे हैं कि इस तरह का आपको यू शेप घाटी मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लैंडस्केप्स ऑफ द मैच्योर रिवर्स। यू शेप चैनल, यू आकार की घाटी आपको मैच्योर स्टेज में, परिपक्व में स्टेज में आपको मिलेगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर। फ्लोज ओवर स्लोप, फ्लड पेन चालू हो जाते हैं, यहाँ पे निक्षेप जो है जमना चालू हो जाता है, सेडिमेंट्स का डिपॉजिट चालू हो जाता है। यहाँ पे अपर्दन भी होता है, स्टेज में अपर्दन भी होता है, तभी आप देखेंगे इस तरह का आकृति, इस तरह का आकृति देखेंगे। निक्षेप है, साइड में देख रहे हैं डिपॉजिट्स है, लेकिन नदी काट भी रही है और इस तरह का आकार हम लोग को मैच्योर्ड स्टेज में मिल जाता है। लेकिन चूंकि इरोजन ज्यादा होता है इसलिए इस तरह के को हम लोग इंट्रेंच्ड मियांडर्स कहते हैं। और यदि आप
मैदानी इलाका में जाएंगे, थर्ड स्टेज में जाएंगे, तो नदी इस तरह से मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। इसको हम लोग कर्वी मियांडर कहते हैं, विसर्प कहते हैं, साफ साफ विसर्प कहते हैं। और इसको बोलते हैं इंट्रेंस्ड मियांडर्स। तो अब देखिए, चूंकि वेग कम होता है तो सारा सिल्ट क्ले चला जाता है, पत्थर भी चला जाता है, लेकिन बड़ा बड़े पत्थर को ये लोग नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि स्पीड कम है। और ऐसे में ये बड़े पत्थर आपको सेकंड स्टेज में, जहां पे नदी रहती है, वहीं पे ये लोग छोड़ दे। अब देखिए, मच्योर स्टेज में, दूसरे स्टेज में नदी का पानी कम हो जाता है, नदी चौड़ा हो जाता है, इस तरह का अपर्दन होता है जिसको हम लोग एंट्रेंस्ड मियांडर्स कहते हैं। ये डिपॉजिट है, ये वाला एरिया यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। और फिर अब नदी तैयार है तीसरे स्टेज में जा। तीसरा स्टेज यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में इरोजन, अपर्दन नहीं होता है और नदी अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना चालू कर जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैदानी इलाका का, फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। इस तरह का फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है। चूंकि स्पीड कम होता है तो बड़े बड़े पत्थर ये नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ क्ले और सिल्ट। और इसीलिए देखिएगा नदी का रंग जो है लाल होता है, मडी होता है। और इसीलिए तीसरे स्टेज में आप देखेंगे इस तरह का, चूंकि नदी की स्पीड कम हो जाती है तो वो आपका इस तरह का निक्षेप जमा होना चालू हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लड प्लेन्स या मैदान, मैदानी इलाका। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम लोग जो भी देखें तो जो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is correct for the old stage of a river? Slow velocity of the river, it moves only small sediments and the river gives a muddy appearance. क्योंकि यदि छोटे छोटे मिट्टी के कण ही इसके साथ जाते हैं तो उस मिट्टी के कारण जो है पानी का रंग पकड़ लेता है। हिंदी में देखिए, वृद्धावस्था चरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नदी का धीमा वेग, ये पत्थरों को नहीं ले जा पाती है, नदी एक मैला रूप देती है। तो इट इज नॉट केपेबल ऑफ मूविंग ऑल द सेडिमेंट्स। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर? वाइड फ्लड प्लेन, द फ्लड प्लेन इज मार्शी एंड स्वैम्पी, दलदली इलाका भी मिलता है। और यहाँ पे हम लोग को कर्वी मियांडर्स यानी नदी के वृद्धावस्था चरण में हम लोग को चौड़ा बाढ़ का मैदान मिलता है। बाढ़ का मैदान दलदली और भी होता है। और जो कॉन्क्रीट सुडौल विसर्प का निर्माण हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह से मियांडर्स विसर्प होता है। समय के अभाव के कारण पूरे क्लास को आपके सामने रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है, लेकिन समय समय पे इस तरह का कॉन्सेप्चुअल सैंपल स्टडी आपके पास लेके आते रहेंगे। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑक्सबो लेक, गोखुर झील का तीसरे चरण में कैसे निर्माण होता है। और जो भी स्थल आकृति की बात की है, जो भी लैंड फॉर्म्स की बात की है, वो आपको कम से कम हिमालय के सारे नदियों में इस तरह का आपको स्थल आकृति मिलेगा। थैंक